पॉइंट को देखिएगा आप। टैक्स में क्या फायदा है, देखो यह योजना ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है। ट्रिपल ई कैटेगरी क्या होती है, देखो जमा पैसा टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ब्याज बिल्कुल टैक्स फ्री होगी उस पर भी, और जो मेच्योरिटी होगी पैसा पर उस पर भी आपको टैक्स फ्री मिलने वाला है। और ये जो सेक्शन है ये आता है आपका 80C के तहत, यानी 1.5 लाख तक जो मिलती है वो आपको छूट मिलनी ही मिलनी है, ये सत्यता है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप पीएम की वेबसाइट पर जाकर सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि मैंने आपको नहीं बताया हो। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर पैसा जमा नहीं किया तो क्या होगा, अगर पैसा जमा नहीं किया तो क्या होगा, अगर साल में 250 भी जमा नहीं किया, मान लीजिए आपने जो सुकन्या समृद्धि योजना जो शुरू करी थी, ऐसे समझिए ये शुरू करी थी आपने 250 से, कितने से, 250 रुपए प्रति महीने जमा करी थी, ठीक है, शुरू किया था, और वो भी आपसे नहीं हो रहा तो कितने, 250 भी, तो खाता डिफॉल्ट हो सकता है। और फिर चालू कराएंगे तो क्या होगा, देखो 50 रुपए की तो पेनल्टी लगेगी, और जो बकाया बचा हुआ है, मान लीजिए आपने 2 या 3 महीने या 4 महीने 250 रुपए महीने के हिसाब से जमा नहीं किए, तो लगभग 1000 या 750 रुपए के समथिंग बैठेंगे, वो आपको पहले पे करना है। उसके बाद जो न्यूनतम जमा है वो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद जरूरी दस्तावेज क्या चाहिए, जब आप खाता खुलवाएंगे तो जरूरी दस्तावेज देखिए, देखो बेटी का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पता प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, मम्मी पापा का भी, और बेटी के फोटो होना चाहिए कम से कम 4, और माता पिता का आधार कार्ड लगना ही लगना है, और पैन कार्ड भी कभी कभी मांग लिया जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की एकदम जेन्युइन न्यूज देता रहता हूँ।